हेलो फ्रेंड्स। या तो आप अपने आप या डॉक्टर्स के कहने पे अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, लेकिन जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो अपने ब्लड टेस्टों को पढ़ नहीं पाते हो। मैं डॉक्टर वरुण बैरागी आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिपोर्ट को कैसे पढ़ के खुद अपने आप ही समझ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सबसे कॉमन टेस्ट सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में बताऊंगा, आपको कैसे इसको पढ़ना है और किस तरह से इसको समझना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना है, जिससे कि आपको सभी अपडेट रेगुलर मिलते रहें। जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट कुछ इस तरह से आएगी। अब इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले देखना है, ऊपर क्या है, ऊपर लिखा हुआ टेस्ट नेम, रिजल्ट, बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज और मेथड्स। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट कौन सा है और इसका रिजल्ट मतलब आपके ब्लड टेस्ट की वैल्यू क्या आई है, ये इसमें रहेंगे। और बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज का मतलब कि नॉर्मल रेंज इतना होना चाहिए। अगर इस रेंज से नीचे या इस रेंज से ऊपर है तो आपके ब्लड टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब सीबीसी में सबसे पहले आपको देखना है हीमोग्लोबिन एचबी, आपका एचबी कितना है। अगर जैसे इस रिपोर्ट में देखें तो इसमें एचबी है 13.2 ग्राम। टेबल से नॉर्मल रेंज देख लोगे, ये 13 से 15 ग्राम है। तो इसमें आप देखोगे कि ये रेंज 13.2 रेंज के नॉर्मल रेंज में है, तो हीमोग्लोबिन इसका ठीक है। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है कि फेफड़ों लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाके पूरी बॉडी में देना, तो पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेके लंग्स में आती है, जो ब्रीथिंग के थ्रू उसको बाहर निकाल देती है। और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ तो क्या होगा कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में जानी है वो जा नहीं पाएगी उतनी अमाउंट में, तो आपको वीकनेस फील होगी, हरारत फील होगी, और इस कंडीशन को कहते हैं अनीमिया। अब अनीमिया के कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं। अब हीमोग्लोबिन के ऊपर जो फर्स्ट लाइन में लिखा है ये टोटल आरबीसी काउंट। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी के अंदर ही ये हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करके ये आरबीसी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाती है। अब आरबीसी सेल्स कितनी है वो देखना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4.5 मिलियन है पर क्यूबिक मीटर में, और इसकी रेंज क्या है? नॉर्मल 4.5 से 5.5 मिलियन है। अब इससे नीचे आप देखोगे एससीटी है, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, ये सब रिलेटेड है आरबीसी के साइज से और उसमें कितना हीमोग्लोबिन है उसके बेस पे। और इसमें आरडीडब्ल्यू एसडी है, आरडीडब्ल्यू सीबी है, इन सब से मिला के ये पूरा आरबीसी से रिलेटेड है। अगर हीमोग्लोबिन आपका कम या ज्यादा हुआ तो फिर हम देखते हैं कि उसमें आरबीसी काउंट कितना है, उसकी एमसीबी साइज क्या है, एमसीएच उसमें जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यूएसडी की जो साइज है, टोटल ओवरऑल साइज है, उसमें क्या वेरिएशन है, एक ही साइज के हैं या फिर उसका साइज छोटा बड़ा है, ये थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उस कंडीशन को कहते हैं अनीमिया। और अनीमिया होने के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। इस टेबल में इतने सारे कॉजेस हैं अनीमिया के होने के, लेकिन ये एक डॉक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा कॉजेज है, क्या है। आपको अपनी रिपोर्ट देखनी है, अगर वहां पे आपको लगे कि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है। लेकिन सबसे जो कॉमन है वो होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, कि आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो गया है, या फिर विटामिन की कमी से, मेनली विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की वजह से आप अनीमिया हो गया है। फिर उसके बाद अदर कॉजेज है जो आप रिपोर्ट डॉक्टर्स को दिखाओगे, आपके सिम्टम को देख के डॉक्टर अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे अदर टेस्ट करा के कि उसको और क्या कॉजेज हो सकते हैं। इसके कॉजेज अनीमिया, क्रोनिक डिसीज, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, अनीमिया मैलिग्नेंट सेल की वजह से हो रहा है क्या, या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी फेल है किसी की तो उसकी वजह से अनीमिया हो रहा है, जो आरबीसीज हैं वो टूट रही हैं उसकी वजह से अनीमिया हो रहा है, तो उसके कॉजेस यहाँ पे हैं सारे। या फिर कोई भी ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया हो गया है, तो इसमें ध्यान रखना मेनली या तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर विटामिन बी 12 की वजह से, या फिर फॉलिक एसिड की वजह से, उसकी कमी की वजह से अनीमिया हो गया। अगर आपका हीमोग्लोबिन और एचबी कम है तो हम देखते हैं कि एमसीबी और उसका एमसीएच क्या है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में जो एमसीबी है वो 83 से कम हो जाएगा, 75 आएगा, 70 आएगा, 60, जितना आयरन कम होगा उतना ही एमसीबी कम होता चला जाएगा उसका। एमसीएच भी कंपैरिजन में कम हो जाएगा उसका। और अगर उसकी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो एमसीबी बढ़ जाएगा, आरबीसी का साइज है वो बढ़ता चला जाता है उसमें। तो इस तरह से हमने देखा है कि सबसे पहले हमें देखना है सीबीसी की रिपोर्ट में कि हीमोग्लोबिन और एचबी कितना है, कि वो नॉर्मल रेंज में है या रेंज से बाहर है। और नॉर्मल रेंज से बाहर है, ज्यादा है,
तो पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं उसको। उसकी बीमारी भी अलग अलग होती है, जैसे कि इसमें ये बहुत सारी बीमारियां दिखा रखी। अब सेकंड चीज पे आ जाते हैं, प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट के बारे में सबको पता था, प्लेटलेट के नाम आते ही हाँ प्लेटलेट मेरी कितनी है, नॉर्मल है, और अगर कम है तो कहीं डेंगू तो नहीं हो गया है। बुखार में सबसे ज्यादा कॉमन बताया गया है कि जब भी डेंगू होता है उसमें वो प्लेटलेट कम हो जाती है, तो प्लेटलेट हम कराते हैं। लेकिन प्लेटलेट केवल डेंगू की वजह से कम नहीं होती है, प्लेटलेट अदर कंडीशन होती है जिसमें भी कम हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये प्लेटलेट है, इसमें प्लेटलेट 2 लाख दिखा रखा है कि प्लेटलेट 2 लाख है, और उसकी नॉर्मल रेंज है 1.5 से 4 लाख। अगर 1.5 से कम है तो उसमें प्लेटलेट काउंट कम माना जाता है। अब कितना कम है ये देखना होता है कि 1 लाख है, 60,000 है, 50,000 है, तो इस तरह से। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और प्लेटलेट कम होने के रीजन क्या क्या है वो इस टेबल में देखो आप। इसमें देखो इतने सारे कॉजेज हैं जिसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है डेंगू, जो हमें पता है कि डेंगू की वजह से प्लेटलेट कम होते हैं। लेकिन केवल डेंगू की वजह से नहीं, अदर भी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट कम होते हैं। जैसे मलेरिया में कम हो जाएगा, HIV इन्फेक्शन में, लिवर की डिसीज होती है हेपेटाइटिस C वायरस के, उसमें आंतों की प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये बहुत सारी कंडीशन है, जैसे ITP, SLE, कुछ ड्रग लेने की वजह से भी। तो जो भी डॉक्टर होंगे वो अपने आप कोरिलेट कर लेंगे कि प्लेटलेट कम है, वो डेंगू की वजह से कम है, मलेरिया की वजह से कम है, या फिर इन सारी कंडीशन है इनकी वजह से तो कम नहीं हो रहा है। और अगर प्लेटलेट बढ़ गया तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, कि 4 लाख से ज्यादा है, 8 लाख 10 लाख आ रहा है, तो उसके अलग अलग कॉजेज हैं। उसके ये सारे कॉजेज हैं कि हिमोरेज में, ट्रोमा में, इन्फेक्शन, आयरन डेफिशिएंसी, मैलिग्नेंसी, स्प्लेनेक्टोमी, इन सब कंडीशन में प्लेटलेट बढ़ जाता है। और जो प्राइमरी बीमारी होती हैं जो प्लेटलेट से रिलेटेड ही हैं, ये सारी कंडीशन है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटीमिया हो गया, या पॉलीसाइथीमिया वगैरह, CML, आइडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस। तो ये सारी कंडीशंस हैं, डॉक्टर अपने आप डायग्नोस करेंगे और कर लेंगे। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रखना है कि आपको देखना है प्लेटलेट काउंट कितना आपका नॉर्मल रेंज में बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। अगर नॉर्मल रेंज से नीचे या ऊपर है तो आपको अब जाके डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करो। तो आपने देख लिया प्लेटलेट, देख लिया प्लेटलेट नीचे क्या आ रहा है, MPV मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। तो इसमें देखते हैं कि प्लेटलेट का साइज कितना है, कि आपकी प्लेटलेट तो उसने दे दी 1.2, लेकिन यहाँ पे MPV बढ़ा हुआ है, 15 है, 16 है, तो इसका मतलब जो प्लेटलेट है या तो वो क्लम्प में है, बड़े बड़े प्लेटलेट है। आपका काउंट तो कम है, 1.2 लाख है या फिर 1 लाख है, लेकिन अगर MPV बढ़ा हुआ है तो हो सकता है वो क्लम्प में है और आपके प्लेटलेट नॉर्मल हो। अब आपको थर्ड चीज ध्यान रखनी है, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या फिर टोटल WBC काउंट। अब इसको देखना है कि इस रिजल्ट में दिखा रखा है 4100 सेल्स हैं पर MM³ में, और लेकिन अब यहाँ पे देखोगे बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज उसकी कितनी है, 4000 से 11000 है, 4 to 11,000 है। अगर इससे कम होगा या ज्यादा होगा वो देखना है। और जो WBC है या फिर TLC है, यही मेन सेल है जो आपको सभी वायरस बैक्टीरिया से बचाते हैं, आपका इम्यून और आर्मी है आपकी बॉडी के अंदर, कि जब भी कोई अटैक करेगा बॉडी पे तो ये सेल जाके उस अटैक को रोकेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब ये बढ़ता किसमें, अगर ये बढ़ गया तो इसका मतलब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपकी आर्मी जो WBCs है वो बनाई जा रही है, बॉडी के अंदर बन रही है और उसको वो रोक रहे हैं। अब उसके अंदर कौन कौन सी सेल है, इसमें एक न्यूट्रोफिल होता है, एक लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, इजनोफिल होता है, बेसोफिल होता है। ये 5 सेल होती हैं जो लड़ती हैं। इन्हीं सेल के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, कि कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से TLC बढ़ रही है। तो आपने देखा कि अगर WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, अगर WBC काउंट कम है उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और उसमें नीचे DLC में हम आ जाते हैं, अगर DLC उसकी देख रहे हैं कि इस 5 WBC में से कौन सी वाली WBC बढ़ी है। जैसे न्यूट्रोफिल, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा है तो उसको न्यूट्रोफिलिया या न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस भी बोल देते हैं। अगर न्यूट्रोफिल कम है तो न्यूट्रोपीनिया बोल देते हैं। अगर लिम्फोसाइट बढ़ा है WBC में, ओनली लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ और सब नॉर्मल है और लिम्फोसाइट, तो उसको लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर लिम्फोसाइट कम है तो लिम्फोसाइटोपीनिया हो गया, मोनोसाइट बढ़ा है तो मोनोसाइटोसिस हो गया, इजनोफिल बढ़ा है तो इजनोफिलिया हो गया। और इसमें फिर नीचे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 4100 में से कितने न्यूट्रोफिल हैं, ये एब्सोल्यूट काउंट में। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट काउंट कितना हो गया न्यूट्रोफिल्स का टोटल TLC या टोटल WBC में से, तो वो यहाँ पे है एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट। अगर हम 4100 में से एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, 1886, जो कि लगभग 46% है।
अब मोनोसाइट कितना है 164, इज़नोफिल्स कितने हैं 41 है, बेसोफिल कितने हैं वो भी 41 है, 11% है। अब जैसे न्यूट्रोपीनिया, ये न्यूट्रोपीनिया के इतने सारे कॉजेज हैं जिसमें न्यूट्रोपीनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स की कम हो सकते हैं। बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया जो डॉक्टर कहते हैं सेप्टिसीमिया हो गया, इसके न्यूट्रोफिल कम है, बॉडी डिफेंड नहीं कर पा रही है इन्फेक्शन के। HIV या फिर ट्यूबरक्लोसिस, बहुत ज्यादा TB हो गया है पेशेंट को, उस कंडीशन में इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं, ये सारी ड्रग्स लेने की वजह से इसमें न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स किस किस कंडीशन बढ़ सकते हैं? प्रेगनेंसी में नॉर्मल, स्ट्रेस और एक्सरसाइज में नॉर्मल, इन कंडीशन बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में गया तो उस कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे उसको मारने के लिए। अगर उसको मार नहीं पाएंगे तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ते रहेंगे और बॉडी में इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है। या उसको मार के खत्म कर दिया तो बॉडी फिर रिकवर कर जाएगी। ये सारे कॉजेज हैं जो डॉक्टर्स को देखने होते हैं कि न्यूट्रोफिल बढ़े हैं तो किसकी वजह से बढ़े हैं। वैसे लिम्फोसाइट, अगर ओनली लिम्फोसाइट बढ़ा तो लिम्फोसाइट वायरल इन्फेक्शन में ज्यादा बढ़ता है। जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो ये लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं उस वायरस को खत्म करने के लिए। और वायरस के अलावा अदर भी कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से वो बढ़ सकते हैं। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम है। जब भी बॉडी पे कुछ भी कंडीशन आएगी, कुछ भी ऐसा अटैक होगा तो ये जाके WBC लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है या फिर मोनोसाइट इजनोफिल है, उसको रोकेंगे। इजनोफिलिया, इजनोफिल्स किस कंडीशन में बढ़ते हैं? ये मेनली एलर्जी, जब भी एलर्जी होगी तो वो इजनोफिल्स बढ़ जाते हैं। किसी को एलर्जी कंडीशन है कुछ है तो उसमें इजनोफिल्स बढ़ जाएंगे। तो CBC में किसी को एलर्जी के लिए CBC कराया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इजनोफिल्स कैसे हैं उसके। और एलर्जी करने के बाद अस्थमा, अर्टिकेरिया, रिनाइटिस, ड्रग रिएक्शंस, इन सभी किसी चीज से कुछ भी होगा तो उसमें इजनोफिल्स बढ़ जाएंगे। वैसे ही मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स किस किस कंडीशन बढ़ेंगे? मलेरिया में, टाइफाइड में, ट्यूबरक्लोसिस में, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, कालाजार, इन सब कंडीशन में मोनोसाइट्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि आप अपनी रिपोर्ट CBC को खुद अपने आप भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको HB देखना है कि आपकी बॉडी में कितने ग्राम खून है। फिर उसमें आपको देखना है कि उसकी अगर कम या ज्यादा है तो RBC काउंट कितना है। अगर RBC काउंट के साथ साथ में उसका MCV और MCH क्या है। फिर आपको देखना प्लेटलेट आपकी बॉडी में कितने हैं, नॉर्मल रेंज में है। अगर प्लेटलेट काउंट कम है या ज्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है उसको उनको दिखाने के लिए कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। वैसे TLC आपकी क्या है, नॉर्मल है या ज्यादा है। अगर 11,000 से ज्यादा है, 12,000, 15,000, 20,000 आ रहा है तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना है, वो इन्फेक्शंस की वजह से है। अब उसमें क्या है, न्यूट्रोफिल ज्यादा है या लिम्फोसाइट ज्यादा है या मोनोसाइट ज्यादा है, इजनोफिल ज्यादा है, तो वहां से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है। और बाकी का तो आप जाओगे फिर डॉक्टर्स देखेंगे और वह इसके अलावा स्पेशलाइज्ड टेस्ट है वो करा के देख लेंगे कि उसको डायग्नोसिस करेंगे कौन सी बीमारी है, फिर उस बीमारी की दवाई डॉक्टर दे सकते हैं। अगर ये सारी रिजल्ट आपके ठीक है, नॉर्मल है, तो आपका CBC नॉर्मल है। और आपको CBC कराना है, उसके रिपोर्ट के बारे में जानना है तो आप NKB पैथ लैब से भी CBC करा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और सभी के साथ शेयर करो जिससे कि सब लोग अपनी रिपोर्ट को अपने आप पढ़ सकें।